ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ओरिजिनल सिचुएशन जब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ पहले आए सी। आई रिकॉल एन इंसिडेंट, उस हॉल में ना लगभग 250-300 लोग क्रैम्ड होके बैठ जाते थे। नोबडी वांटेड टू गो इन आउटसाइड, सब लोग चाहते थे कि गुरुजी को देखें। और 7:45 बजे गुरुजी आते थे, 10 बजे तक शब्द चलते थे, उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। तो बट पीपल यूज टू कीप कमिंग। तो एक अंकल 9-9:15 बजे आए, पैक था हॉल, तो वो ना जंप कर करके गुरुजी के चरणों तक पहुंच गए, चरण छुए, उसके बाद वापस जंप करते करते वो जगह ढूंढ रहे थे कहीं बैठने की। और एक अंकल उस समय चाय प्रसाद नई संगत के लिए वो ट्रे में रख के दे रहे थे। सो ट्रे हैड मे बी अबाउट 25-30 ग्लासेस बॉइलिंग टी। वो चाय अंकल के ऊपर गिर गई, वो ट्रे गिर गई। सो नी डाउनवर्ड्स, कुर्ता पजामा पहना हुआ था उन्होंने, नी डाउनवर्ड्स ही गॉट कंसिडरेबली बर्न्ड। और देखा उन्होंने विजिबली कोई एजिटेशन, कोई डिस्कम्फर्ट शो नहीं किया। थोड़ा लंगड़ाते हुए जहाँ उनको जगह मिली वो जाके वहाँ पे स्क्वीज इन करके बैठ गए। गुरुजी वाज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। तो वो अंकल ने भी जब लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद के बाद हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेकर जाते थे। तो वो लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने आए, तो गुरुजी ने पूछा अंकल की हाल है? ही जस्ट स्माइल्ड। अंकल आज तुहानू पता है की होया? नोट किया। अंकल तुहाडे पिछले 19 जन्मां दे पाप कर्म आज कट गए ने। 19 बर्थ्स पाप कर्म, जो चाय गिरी उनकी टांग के ऊपर, बर्न्ट हिज नी डाउनवर्ड्स। इसे तुहाडे 19 जन्मां दे पाप कर्म आज कट गए ने। दिस इज the kind of discipline and the kind of acceptance that Guruji expects from devotees. और लंगर प्रसाद के लिए तो बड़ा यूनिक है कि गुरुजी का ट्रीटमेंट तो यही होता था, चाहे आपको डायबिटीज़ है, चाहे आपको कैंसर है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे आपके पास शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं है, जॉब नहीं है, वो प्रसाद सेम है। बहुत यूनिक चीज़ है, वो डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट होता था उसका। एक गुरुजी की डिवोटी आंटी संगत, वो आती थी और अपनी सास को लेकर आई वो एक बार। तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मम्मी को ना बड़ा हाई डायबिटीज़ है। गुरुजी ने कहा कितना है? गुरुजी फास्टिंग ही 440 है। 440 बड़ा होता है इफ पीपल नो डायबिटीज हियर। नाउ सी गुरुजी's ट्रीटमेंट। आंटी ਨੂੰ मिठा पसंद है? हाँ गुरुजी मिठा नहीं खाते तो डॉक्टर ने बैन किया होया। चाह भी शुगर फ्री वाली लेंदी है। अच्छा तो आंटी एक काम कर, इन्हों 1 किलो जलेबी खवा। अब गुरुजी ने तो कह दिया, ये दोनों वहाँ पे सुन के पीछे चले गए। सास बहू को बोलती तो मैनू मारन ले आई है इतने, कोई जलेबी खुआंदा है 1 किलो जलेबी डायबिटीज़ वाले बंदे नूं जी 440 जलेबी होए 440 फास्टिंग विच शुगर काउंट है। शी सेड नहीं मम्मी, गुरुजी ते ब्लेस करते ने। आपस में उनकी आर्गूमेंट चल रही थी वहाँ पे। तो उसने किसी तरह जिद करके, काउंसिल करके सासू माँ को 1 किलो जलेबी ला कर दी और इंसिस्ट किया कि तुसी हौली हौली करके खाओ। शायद 500-600 ग्राम खाए। मैं मैनू पता है मैं जान वाली हाँ, मेरे तो होर नहीं खाधी जा रही।
तो गुरुजी ने बोला कि इन्होंने दा शुगर टेस्ट कराओ। पहली बार ही बोला था, किलो जलेबी खवाने के बाद ब्लड शुगर टेस्ट करना। शुगर टेस्ट कराया तो 200 के करीब आया। तो सास जब आके बैठी गुरुजी के पास तो सास कहती, गुरुजी मैं डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई। उनकी तरफ से ये कंप्लेन थी गुरुजी को कि तुसी क्या सी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं हुई। गुरुजी कहते आंटी 1 किलो जलेबी खाधी सी, हैड नो आंसर। तो बहू बोली नहीं गुरुजी मैं कोशिश तो बड़ी की थी, पता नहीं मम्मी ने कितनी खाधी लेकिन पूरी 1 किलो नहीं खाधी। तो सास कहती है कि गुरुजी मैं हुन खा लैनी हाँ। गुरुजी सेड नहीं आंटी, उस टाइम रब की तरफों तुहानू क्योर मिल रहा सीगा, तुसी गल नहीं मननी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो इट्स एंड बट्स। गुरु जी कहते थे जुत्ती लांदे हो तो अकल छड़ के आया करो। मैं सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाना। गुरु जी के बारे में ना, चाइल्डहुड के बारे में पीपल डोंट नो मच। आई शेयर सम ऑफ हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विद यू। 5-6 साल के थे, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गुरुजी भी क्रिकेट खेलते थे गांव में। अब गांव में डाटा जमींदार सीगा, हु डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हिज होम। ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, गुरुजी के फ्रेंड ने शॉट मारी, वो बॉल जमींदार के घर में जाके गिरी। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने डांट फटकार के भगा दिया इनको। 3-4 दिन इन्होंने नहीं खेली वहां पे क्रिकेट। फिर स्टार्ट कर दिया, फिर शॉट पड़ी हो, फिर बॉल उसके घर जाके गिरी। तो गुरुजी का दोस्त गया लेने के लिए। गुरुजी का बचपन का नाम निर्मल था। Did you know his name? निर्मल। तो निर्मल जी का, लिटिल निर्मल्स फ्रेंड वेंट टू गेट द बॉल। तो जमींदार ने उसको डांटा, ने बोला कि अंकल बॉल तो दे दो। तो ने कहा ठहर मैं देना हूँ, पकड़ के उसको अंदर बंद कर दिया। अब ये बच्चे निर्मल उन्हें अंकल ने उन्हें फाड़ लिया, वो अंदर बंद करता है। निक्कर पहनी हुई लिटिल निर्मल, ही वेंट जमींदार के घर गए। अंकल तुसी मेरे दोस्त ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀ बॉल वापस करो। कहते तू इत्थे ਤਾਂ दादा लगा है। नहीं अंकल दोस्त ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਹੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो कहते तू भज जा, इतने मैं हुणे तेनों भी बंद करना। बेचारा टर्न अराउंड, स्टार्टेड वॉकिंग बैकवर्ड्स। पीछे से जमींदार के चिल्लाने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो जमींदार के दोनों पांव के ऊपर 5.5-6 फुट के नाग ऐसे फेसिंग द जमींदार फेस, एक राइट लेग के ऊपर एक लेफ्ट लेग के ऊपर। उसकी हालत खराब। तो निर्मल जी ने मुड़ के देखा ऐसे, स्माइल्ड। जरा अंकल मेरे दोस्त ਨੂੰ ਛੱਡ रहे हो, साड़ी बॉल वापस कर रहे हो या नहीं कर रहे? नोबडी न्यू कि नाग आए कहाँ से। सांप आता हुआ नजर आता है और दिखे तो हम लोग तो साइड पे हो ही जाएंगे। दिस वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर गुरुजी's miraculous powers, supernatural powers were witnessed। तो उनको समझ में आ गया कि जो बच्चा है इसके पास कुछ दैविक शक्तियां हैं। स्कूल में गए, 7-8 साल के थे। तो उन दिनों में पेन के साथ ना इंक पॉट होती थी, दवात बोलते थे उसको। तो इनके साथ में जो बच्चा बैठा हुआ था, एक रो थी, दूसरी साइड वो बैठा हुआ था। उसने मिडवे थ्रू द एग्जाम उसने रोना शुरू कर दिया। तो इन्विजिलेटर आया, तुम क्यों रो रहे हो? कहता है मेरा पेन नहीं लिख रहा है। इंक पॉट नहीं ले आया। नोट किया कि नहीं है।
तो गुरुजी ने कहा लिया दिखा पेन। गुरुजी ने पेन लिया, ऐसे करके फूंक मारी, उसको वापस कर दिया, लिखेगा। और पेन ने लिखना शुरू कर दिया, कोई इंक नहीं डाली थी उसमें। और इन्विजिलेटर देख रहा था, तो he said, जादू करना है? said, नहीं, इंक खत्म हो गई सी, मैं तो इंक पाई है, तो फूक मार के इंक पा देना है। आहो, अच्छा। पेन निकाला, उसमें से इंक ड्रेन करी, ऐसे इंक पा के दिखा। हेलो, इंक भर गई ਉਹਦੇ 'ਚ, लिखना शुरू करता। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में तो डिस्टर्बेंस हो गई, चमत्कार हो रहा है, सब बच्चे देख रहे थे, एवरीबडी हैड स्टॉप राइटिंग द एग्जाम। तो इसको लगा इन्विजिलेटर को कि मेरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है किसी तरह से। सारे बच्चे मिलके वो पकड़ के गुरुजी को हेड मास्टर के पास ले गया। ये छोटा जा बच्चा है, सबदा बॉस बनया हुआ है, दादा बनया हुआ है, ए कहते फूक मार के मैं इंक पा सकना। तो हेड मास्टर ने पूछा भी ठीक कह रहे ने? कहते नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे फ्रेंड दे पेन खत्म हो गई सी, कोलिंग करी सी, तो मैं इंक पाती। किस तरह पाई? फूक मार के। अच्छा, तो फूक मार के पेन में इंक आ जाती है, जी पेन लिखना शुरू कर देगा। उन्हें एक नवा पेन कर लिया, आदेश इंक भर के दिखा, फूक मारी, वो लिखना शुरू हो गया। नाउ यू नो हिज क्रीडेंशियल्स। विलेज में छोटा बच्चा फूक मारे, पेन लिखना शुरू कर दे, जमींदार बच्चे को पकड़ ले तो उसको पकड़ ले, नाग जमींदार को पकड़ ले, ये चीज़ें अब धीरे 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 फैल गई। बट गुरुजी's family condition was not a very affluent family. छोटे थे, बैठे थे घर में मम्मी के साथ, 3 ह्यूज मुश्तंडे नौजवान आए। गुरुजी ने देखा उनको, उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा, आके बैठ गए। तो गुरुजी माँ को बोलते हैं कि आप प्रसाद बनाओ। प्रसाद मेंट कड़ा प्रसाद। निर्मल तू की करना है? पता नहीं, किचन कुछ है नहीं, इसलिए की करना है? कढ़ाई चौथ रखो, 2 कड़छियाँ मारो, प्रसाद तैयार। जी सर, कुछ पाना पड़ेगा ना, सूजी पानी पेगी, चीनी पानी पेगी, प्रसाद एवं थोड़ी बन जाएगा। ये नहीं, कुछ पान की लोड़ नहीं, तुसी बस 2 कड़छी मारो। माँ को जिद करके उन्होंने खाली कड़छी अंगीठी पे चढ़ा दी, 2 कड़छी मारी, वो प्रसाद तैयार। कहाँ से आया वी डोंट नो। और प्रसाद 3 मुश्तंडों को खिलाया, वो प्रसाद खा के स्माइल करके दोनों हाथ से आशीष दे के निकल गए। तो माँ कहती तू ऐसा ना करया कर, लोगों को फड़ के ना ले आया कर। माँ मैं किसी को फड़ के नहीं ले आया, तुम पता है 3 कौन सन? ये कौन सन? ब्रह्मा विष्णु तो महेश सन। बेवकूफ बनाता है। बट देन शी स्टार्टेड वंडरिंग, यू नो, कि मेरा बच्चा है, मुझे बोलता है कढ़ाई में कड़छी चला दो, प्रसाद तैयार हो गया। और ये 3 लोग आए, किसी ने इनको आते हुए नहीं देखा, किसी ने इनको जाते हुए नहीं देखा, बट माँ ने इनको घर में बैठे जरूर देखा। दैट इज गुरुजी। तो from a very tender age, young age, the signs of miracles, the signs of powers were there. But Guruji ने ना कभी इन पावर्स को, इन मिरेकल्स का नाम नहीं दिया। वो हमेशा कहते थे कि ये चमत्कार आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सीमित है। इसलिए तो मेरा संकल्प है, इफ आई विल इट विल हैपन। एंड मनुते सारे सूरज भी मनु प्रणाम करके दर्शन दिंदा है, तो पहले मेरे को आंदा है।